नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मोनिका सोनी है। आज मैं आपके साथ में एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। अकबर और बीरबल से जुड़े हुए कई किस्से आप सब ने सुने हैं। बीरबल जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और उनके पास राजा अकबर के हर सवाल का उत्तर भी होता था। तो अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर क्या करते हैं और ईश्वर कैसे मिलते हैं। अकबर के ये तीनों प्रश्न सुनकर बीरबल आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें इस प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर कल बताऊंगा। बीरबल इन प्रश्नों को लेकर बहुत चिंतित थे। बीरबल के पुत्र ने उनसे पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं? तो बीरबल ने उसे सारी बात बताई। बीरबल के पुत्र ने कहा कि वह कल खुद दरबार में जाकर अकबर के तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र को लेकर दरबार में पहुंचे और कहा कि आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ ईश्वर कहाँ है। बीरबल के पुत्र ने दूध मंगवाया और उसमें उसमें चीनी मिली हुई थी। उसने दूध अकबर को दिया और कहा कि आप देखकर बताइए दूध कैसा है। अकबर ने कहा, यह दूध तो मीठा है। तब बीरबल के बेटे ने कहा कि क्या आपको इसमें चीनी दिख रही है? अकबर ने कहा, नहीं, चीनी तो दूध में घुली हुई है। बीरबल का पुत्र बोला, जहाँपनाह, बिल्कुल इसी तरह ईश्वर संसार की हर एक चीज़ में घुला हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा कि ईश्वर कैसे मिलता है। तो बीरबल के पुत्र ने अकबर को दही दिया और कहा कि इसमें मक्खन दिख रहा है। अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन वह मथने पर ही मिलेगा। बीरबल के पुत्र ने कहा कि जहाँपनाह, इसी तरह जब हम अपने मन का मंथन करते हैं तो हमें ईश्वर मिल जाता है। अकबर ने बीरबल के पुत्र को तीसरा प्रश्न पूछा कि ईश्वर क्या करता है। बीरबल के पुत्र ने कहा कि आपको इसके लिए मुझे अपना गुरु बनाना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। बीरबल के पुत्र ने अकबर से कहा कि गुरु का स्थान ऊंचा होता है और शिष्य नीचे रहता है। इसके बाद अकबर ने अपने सिंहासन से उठ गए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गए। सिंहासन पर बैठने के बाद बीरबल के पुत्र ने कहा कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है, ईश्वर राजा को रंक और रंक को राजा भी बना सकता है। अकबर बीरबल के पुत्र से मिले जवाबों से संतुष्ट हो गया और उसे सम्मानित किया। कथा की सीख, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह सम्मान प्राप्त करता है, भले ही उसकी उम्र कम ही क्यों न हो। अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक